अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर, ठीक है, अब ये इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा -15। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, या इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, टी इक्वल टू माइनस और प्लस 15। ठीक है, 15। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा। ठीक है, अब t इक्वल टू, पहले हमारे पास +15 अंडर रूट। ठीक है, दूसरा है हमारा t इक्वल्स टू माइनस का √15। ठीक है, समझ में आया। देखो, टी स्क्वायर है -15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस का साइन है तो इक्वल्स टू अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट और माइनस का अंडर रूट। ठीक है, अब t इक्वल टू √15। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो ये हमारा है माइनस का 15। ठीक है, ये हमारा है प्लस का 15 और ये हमारा है माइनस का 15। ठीक है, ये हो जाएगा t। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं अल्फा और इसे हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा हमें शून्यांक मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यांकों के योगफल में क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ए। ठीक है, टी स्क्वायर है तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर है, चाहे टी स्क्वायर हो चाहे ए स्क्वायर हो तो भी 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बी नहीं दे रखा है, ये हमारा सी है, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और सी हमारा जो होगा वो क्या होगा -15 होगा। ठीक है, 15 होगा। ठीक है, अब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। अल्फा हमारे पास कितना है 15 है, √15। ठीक है, और बीटा हमारे पास कितना है प्लस माइनस √15। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी हमारे पास कितना है 0। ठीक है, और ए हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हैं तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, और ये 0/1 है तो ये भी क्या बचेगा 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो हम इसे माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, -0 इक्वल्स टू -0। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यांकों के गुणनफल में क्या फॉर्मूला है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो लिखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कितना है 15 और बीटा हमारे पास कितना है माइनस के √15। ठीक है, इक्वल्स टू सी हमारे पास कितना है 15 माइनस का 15। ठीक है, तो माइनस की 15 अपॉन ए हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब देखो √15 को जो हम गुणा करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 15। ठीक है, माइनस का 15 और ये भी हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये 0 है ना, इसलिए।